इस सीरीज में जो सेकंड मॉड्यूल है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे है। शुरू करते हैं इसको। 100 से ऊपर स्टेटमेंट्स हैं इसमें। पहला स्टेटमेंट है, IVC was smaller than Egyptian and Mesopotamian civilizations in area। 3 सिविलाइजेशंस हैं, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। एरिया वाइज इनका जो कंपैरिजन है उस पे ये क्वेश्चन है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उसका जो एरिया था वो करीब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर था और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीन अर्बन सिविलाइजेशन थी, राइट। इसका जो एरिया था वो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था। इजिप्ट और मेसोपोटामिया जो थी ये काफ़ी छोटी थी और ये जो नदियाँ थी उनके जो किनारे हैं बस वहीं पे ये सीमित थी। तो ये स्टेटमेंट जो है अपना ये हो गया है इनकरेक्ट। जो इजिप्ट और मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशंस थी ये नील और टाइग्रिस यूफ्रेट्स जो रिवर्स थी उनके आसपास ही सीमित थी। इंडस वैली की जो वाइड स्प्रेड रिवराइन और इनलैंड सेटलमेंट्स जो थे उसकी वजह से ये एक डिसेंट्रलाइज्ड जो है अर्बन नेटवर्क जो है ये बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, IVC ओरिजिनेटेड इंडिपेंडेंटली विद नो कल्चरल प्रीडिसेसर। यहाँ पे देखिए ये चीज़ है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन हुआ था वो इंडिपेंडेंट हुआ था या फिर कोई इसका प्रीडिसेसर था। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था कि जो मेहरगढ़ है 7000 से 5000 BC या 5500 BC ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का नियोलिथिक प्रीडिसेसर माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन था वो एक इंडिपेंडेंट इवेंट बिल्कुल भी नहीं था। मेहरगढ़ कल्चर का जो डेवलपमेंट था उसी का जो फर्दर प्रोग्रेस हुई उसमें नियोलिथिक से अर्बन फेज तक जो डेवलपमेंट हुआ उसका ही पार्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन था। मेहरगढ़ में आपको पता है कि डोमेस्टिकेशन, पोट्री और अर्ली फार्मिंग के जो है प्रूफ मिले हैं और ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस था जिसमें कई कल्चरल लेयर्स मिली हैं और उसमें हड़प्पा कल्चर की जो शुरुआत है वो भी मेहरगढ़ पे हमको मिली है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हड़प्पा वाज फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टू बी एक्सकेवेटेड। तो क्या हड़प्पा जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट थी जिसका एक्सकेवेशन किया गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हड़प्पा जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट साइट थी जिसका एक्सकेवेशन 1921 में दयाराम साहनी जो है उनकी अगुवाई में सबसे पहले की गई थी, ठीक है। वहाँ पे एक्सकेवेशन किया गया था और उससे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पहचान है वो हुई। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है और ये रावी नदी के पुराने किनारे पर मौजूद है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया है। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक्सकेवेशन बाय दयाराम साहनी 1921 located in Punjab province of Pakistan on the ancient bed of river रावी। बाद में रिवर्स का जो कोर्स है वो चेंज हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। तो अभी पिछले स्टेटमेंट में हमने देखा कि वो रावी जो नदी है उसका जो पुराना बेड था उसके किनारे पे थी, ये वहां पे थी। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत हो गया है, ठीक है। इंडस नहीं है, ये आएगी रावी रिवर, ठीक है। इट इज नॉट लोकेटेड ऑन द इंडस रिवर, ठीक है। वास्तव में जो हड़प्पा है वो इंडस रिवर के किनारे नहीं बल्कि रावी नदी की जो पुरानी धारा है उसके किनारे पर स्थित था, ठीक है। इंडस रिवर पर बाकी की जो साइट्स है जैसे मोहनजोदड़ो वो था और हड़प्पा जो है वो रावी नदी से जुड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हड़प्पा प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ 5 आर्कियोलॉजिकल फेजेस। तो 5 आर्कियोलॉजिकल फेजेस जो हैं उसमें ये प्रोवाइड करती है कि नहीं हड़प्पा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसकी जो 5 फेजेस हैं उनका इवोल्यूशनरी जो सीक्वेंस है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। पहली जो फेज है वो रावी हकड़ा फेज है जो कि सबसे पुरानी है 3300 से 2800 BC की। उसके बाद में कोट दीजी या अर्ली हड़प्पा फेज है, ठीक है, 2800 से 2600 के आसपास। उसके बाद मैच्योर हड़प्पा जो है वो 2600 से 1900 BC के अंदर है
और ट्रांजिशनल फेज आती है 1900 से 18 और उसके बाद में आती है लेट हड़प्पन फेज। ठीक है, तो ये 5 फेजेस है जिसमें हड़प्पा की जो आर्कियोलॉजिकल स्टडी हुई है उससे 5 डिस्टिंक्ट फेजेस जो है ये पता लगती है। आपको ये ध्यान रखना कि जो रावी और हकड़ा फेज है वो इसकी सबसे पुरानी है जो कि 3300 बीसी से शुरू होती है। इसके बाद में अर्ली हड़प्पा जो है उसको कोटदीजी भी बोलते हैं। उसके बाद मैच्योर हड़प्पा आती है जिसमें अर्बनाइजेशन जो था वो वहाँ पे क्लाइमेक्स पर था, चरम पर था। उसके बाद में ट्रांजिशनल और लास्ट में लेट हड़प्पा पीरियड आता है जिसमें जो है उसके बाद में जो है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गई थी। ठीक है, तो ये जो सेगमेंटेशन है ये आर्कियोलॉजिस्ट ने किया है ताकि वो क्रोनोलॉजिकली जो इवोल्यूशन हुआ था उसको ट्रैक कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कॉफिन बरियल इज यूनिक टू हड़प्पा अमोंग इंडस वैली साइट्स। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉफिन बरियल जो है ये यूनिक टू हड़प्पा कह सकते हैं क्योंकि कॉफिन बरियल जो है वो हड़प्पा के अलावा दूसरी जगह जो है वहाँ से नहीं मिले हैं। हड़प्पा जो है वो एकमात्र इंडस वैली साइट है जहाँ से कॉफिन बरियल जो है उसका प्रमाण मिला है। यहाँ पे मानव का जो डेड बॉडी था उसको लकड़ी के ताबूत में दफनाया गया था जो कि अन्य किसी साइट पर नहीं देखा गया था। ठीक है, ज़्यादातर जो साइट्स है वहाँ पे या तो अर्न बरियल है या फिर जो सामान्य जो पिट बरियल होता था वो पाया जाता था। तो हड़प्पन सोसाइटी जो है उसमें कुछ यूनिक बरियल प्रैक्टिसेस है और उसमें इससे ये भी पता लगता है कि वहाँ एक स्पेशल कोई ना कोई क्लास रही होगी। तो कॉफिन बरियल जो है दैट इज यूनिक टू हड़प्पा, दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो मोहनजोदड़ो जो है पंजाब में नहीं है बल्कि सिंध में है, बल्कि इसका जो नाम है ये भी सिंधी भाषा का ही है। मोहनजोदड़ो मीन्स मुर्दों का टीला, राइट। तो ये सिंध जो है प्रोविंस पाकिस्तान का ये वहां पे लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका ये गलत हो गया है, ये सिंध में है पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इंडस नदी जो है सिंधु नदी जो है उसके किनारे पे है। हड़प्पा से सैकड़ों किलोमीटर दूर है ये। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है सिंधी भाषा में माउंड ऑफ द डेड है। 1922 में इसको आर.डी. बनर्जी जो है उन्होंने एक्सकेवेट किया था। इसकी जो लोकेशन है वो हड़प्पा से थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, लेकिन ये दोनों की रिवर्स और दोनों के जो स्टेट्स है प्रोविंसेस है पाकिस्तान के ये दोनों अलग अलग है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है मोस्ट यूनिकॉर्न सील्स ऑफ इंडस वैली हैव बीन फाउंड एट मोहनजोदड़ो। तो ये भी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जो यूनिकॉर्न सील्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो ज़्यादातर जो है वो वहीं पे पाई गई थी और ये वहाँ का इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे कॉमन मोटिव था यूनिकॉर्न की सील। ठीक है, तो यूनिकॉर्न मोटिव वाले जो सील्स है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आइकनिक सिंबल्स माने जाते हैं और मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा ये मिले हैं। ये जो सील्स है इनमें एक माइथिकल वन हॉर्न्ड जो है क्रिएचर था जिसको डिपिक्ट करती हैं ये, और इसका जो यूज है वो ट्रेड में या फिर आइडेंटिफिकेशन में काम आता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की जो साइट है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मिली है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो यूज्ड स्टोन इन इट्स कंस्ट्रक्शन। देखिए क्या ग्रेट बाथ जो था उसमें पत्थर का उपयोग हुआ था, तो ये स्टेटमेंट जो है यहीं पे गलत हो गया है क्योंकि वहाँ पे स्टोन का यूज नहीं हुआ था बल्कि ब्रिक्स जो हैं उससे ये बनाया गया था। मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बाथ है उसमें स्टोन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें बर्न्ट ब्रिक्स यानी पकाई हुई ईंटें जो होती है वो, उसके अलावा मोर्टार और उसके अलावा जिप्सम का भी इस्तेमाल किया गया था। वाटर लीकेज को रोकने के लिए जो फ्लोर और वॉल्स है उसको बिटुमिनाइज भी किया गया था, यानी उनको पता था कि बिटुमिनाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, इसका जो साइज था वो 6x12 मीटर था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एडवांस सिविल इंजीनियरिंग और हाइजीन है उसकी समझ जो है हमको इस ग्रेट बाथ से पता लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 2-3 चीजें रखनी है। क्या उनको ब्रिक्स का नॉलेज था? तो यस, पकी हुई ब्रिक्स का नॉलेज था और उसका एग्जाम्पल है ये ग्रेट बाथ। क्या उनको मोर्टार का पता था? यस, उसको उन्होंने जो है यूज में लिया था। क्या जिप्सम को यूज में लिया था उन्होंने? यस, दे हैव यूज्ड जिप्सम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। और क्या उनको बिटुमिन के बारे में भी नॉलेज था? तो यस, क्योंकि इस ग्रेट बाथ में इन्होंने वाटर प्रूफिंग जो है उसको बिटुमिन से की थी।
ठीक है।